Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today we are going to read the unit number 1, the human body from the science book. साइंस के बुक का पेज नंबर 4 पर यूनिट नंबर 1 जो हमारा स्टार्ट हुआ था, हमने उसमें ब्रेन का टॉपिक पढ़ लिया था। ब्रेन के अकॉर्डिंग हमने इसके पार्ट्स की रीडिंग की थी और इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पर राइट किए थे। देन हमने अपने सेकंड लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था हार्ट यानी कि दिल। हमारे जिस्म में जो दिल मौजूद है, दिल हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है, उसका क्या रोल है, जो हमने पढ़ा था कि ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसके थ्रू ब्लड पंप किया जाता है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर राइट कर लिए थे और इसकी ऑब्जेक्टिव भी फिल की थी। टुडे हम पेज नंबर 8 रीड करेंगे। पेज नंबर 8 पर टॉपिक है व्हाट द लंग्स डू। एक्चुअली में लंग्स होते क्या है। लंग्स के पीछे आपके सामने डायग्राम बनी हुई है कॉपी पर। आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, इंसानी जिस्म है और उसके अंदर ये पार्ट जो है आपकी चेस्ट का पार्ट जो है यहाँ पर आपके लंग्स मौजूद है। इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर जो है हार्ट मौजूद होता है। हार्ट क्योंकि लेफ्ट साइड पर झुका होता है, लेफ्ट जानिब अपने बाएं जानिब झुका होता है, तो इस वजह से यहाँ की जो शेप है थोड़ी सी स्मॉल है इस लंग की निस्बत। तो ये जो है हमारी बॉडी में लंग्स है। हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। लंग्स को उर्दू में कहते हैं फेफड़े, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं। हमारी बॉडी में जो सांस लेने का अमल है वो लंग्स के थ्रू होता है। योर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प टू स्प्रेड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हमारे जो बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट जो अज़ा है वो लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, जिसके जरिए ऑक्सीजन पूरी बॉडी में स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है, भेजी जाती है। एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से एग्जिट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी हार्मफुल टू योर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो वो नुकसानदेह हो सकती है। इस लाइन को आप हाईलाइट कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आपके लिए आपके काम आएगी। देयर आर 2 लंग्स, हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं। दे आर पोजिशन अराउंड द हार्ट, हमारे दिल के आसपास इसके मौजूद है ये। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग सो डैट इट फिट्स नीटली। मैं आपको ये दिखा चुकी हूँ कि ये कितनी नीटली हमारी बॉडी में फिक्स किया गया है। और जो स्मॉल और राइट का वो भी मैं स्मॉल और बिग वो भी आपको दिखा चुकी हूँ। बिकॉज द हार्ट टिल्स अ लिटल टू द लेफ्ट, टिल्स का मतलब होता है झुकना। द हार्ट एंड द लंग्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। रिब कहते हैं पसलियों को, रिब केज यानी कि पसलियों का पिंजरा बना हुआ है, मतलब इसने जकड़ा हुआ है हमारे दिल और लंग्स को, फेफड़ों को, विच मेक्स इट वेरी हार्ड, जिसकी वजह से बहुत सख्त होता है, टू डैमेज देम, उसको नुकसान नहीं पहुंचता इस वजह से। योर लंग्स गेट अ लॉट ऑफ यूज बिकॉज यू ब्रीथ इन अबाउट 10,000 लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे, क्योंकि हम हर रोज 10,000 लीटर तक जो है हवा अपने अंदर लेकर जाते हैं। हवा में हम सांस लेते हैं, इतने टाइम, इतने लीटर, इतनी क्वांटिटी में हम सांस लेते हैं, हवा को अपने अंदर लेकर जाते हैं। इस वजह से हमारे लंग्स जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसे भी हाईलाइट कीजिएगा, ये हमारी ब्लैंक्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा ये समझा देती हूँ कि ओवरऑल एक्चुअली में होता क्या है। हमारी बॉडी पार्ट है लंग्स, आपकी चेस्ट के और टमी के, इनके दरमियान में एक फ्लैट वाइट मसल मौजूद है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का ये काम है कि जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो आपके जो लंग्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, आपका चेस्ट एरिया खुल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो पसलियां मौजूद है जिस्म में, उसके अंदर हवा का प्रेशर बाहर की निस्बत कम हो जाता है और इस वजह से हमारे लंग्स तक जो है हम जो ऑक्सीजन गैस है वो हम अपने अंदर ले जाते हैं। सांस लेते हैं, जब लंग्स ओपन होते हैं, चेस्ट एरिया ओपन हो जाता है पसलियों के सिकुड़ने की वजह से, तो हम सांस जो है बाहर की हवा अपनी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। वो हवा हमारी बॉडी में इसके थ्रू जाती है। मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। इस नाली के जरिए जाते हैं। ये नाली हमारे नाक से स्टार्ट होती है और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है सांस के लिए, और यहाँ से जाके ये दोनों लंग्स तक पहुंचती है। ये जो सांस की नाली है इसे बोलते हैं ट्रेकिया और विंड पाइप, यानी कि सांस की नाली। ट्रेकिया नाक से स्टार्ट होती है, जहाँ से हम सांस अपने अंदर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ये जो है
इसके अंदर इतने वो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो कि उस हवा को साफ करते हैं, उसमें जो जर्म्स होते हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल जो हमें नहीं जरूरत होती जिनकी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और एंड में हमारे लंग्स तक जो है साफ जो है ऑक्सीजन पहुंच जाती है जिसकी हमें जरूरत होती है। ट्रेकिया से ही होते हुए वो हवा ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई की आगे डिफरेंट, ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ आपको चंद नजर आ रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, उसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब इसे बोलते हैं, इसके थ्रू ये इतनी बारीक होती है, बाल जैसी बारीक ये ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स के थ्रू जो है ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है और फिर इन्हीं के थ्रू वहां से ये हार्ट में पंप होती है, हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है। और ये साइकिल इसी तरह सांस लेने का अमल और बॉडी में सप्लाई करने का अमल जो है इसी तरह चलता रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन अंदर कैसे आई। जब यही जो मैंने बताया डायफ्राम जब सिकुड़ जाता है, जब डायफ्राम वापिस रिलैक्स होता है और जो है हमारा, और वो ऊपर को मूव करता है तो हमारी जो पसली है उसके अंदर हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हवा जो है वो बाहर एग्जिट हो जाती है और उस हवा को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस अमल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है इसी ट्रेकिया से होते हुए, और अगेन ये साइकिल जो एज इट इज हमारा डेली लाइफ रूटीन में चलता रहता है। When you breathe in, your lungs get bigger as they take in oxygen from the air। क्योंकि जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो अंदर मतलब हवा हम अपने अंदर खींचते हैं तो डेट मीन्स उस हवा को ऑक्सीजन कहते हैं। हम हवा से ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लंग्स तक लेकर जाते हैं सांस जब हम अंदर को लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसफर्ड इनटू योर ब्लड एंड पम्प्ड अराउंड योर बॉडी। और इस ऑक्सीजन को तो है हमारे खून में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां से ये पूरी बॉडी में पंप की जाती है। इन दोनों सेंटेंसेस को, ये मेन पॉइंट्स है हमारे टॉपिक के, आपने हाईलाइट जरूर करना है। When you breathe out, you are getting rid of carbon dioxide that your body does not need। और जब हम सांस बाहर को खारिज करते हैं तो इसकी वजह से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती है तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। वो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को सांस लेने की वजह से हमारी बॉडी से एग्जॉस्ट कर जाती है, एग्जिट हो जाती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर छोटी सी एक्टिविटी है, मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। पेज नंबर 9 पर ये जो एक्टिविटी है ये आपके लिए है स्टूडेंट्स, आपने इसे करके देखना है। इसमें उन्होंने आपको ये बोला हुआ है कि आपने अपना एक हाथ चेस्ट पर रखना है, दूसरा हाथ अपनी टमी पर रखना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपने एक डीपली गहरी सांस लेनी है अंदर की तरफ, तब आपको पता चलेगा कि योर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन यू ब्रीथ इन डीपली एंड दैट पुशेस सम ऑफ द ऑर्गन्स इन योर टमी डाउन टू क्रिएट मोर स्पेस इन योर चेस्ट। कैन यू फील दैट हैपनिंग? तो आपने ये देखना है कि आपको क्या फील हो रहा है, कि ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। जब आप सांस गहरी लेंगे तो आपकी जो टमी है उसके कुछ ऑर्गन्स आपको नीचे को जाते महसूस हो गए, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट जो है वो आपको आगे को आती महसूस होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो डेट मीन्स कि ये सब डायफ्राम की वजह से हो रहा है। बिलो योर लंग्स इज अ मसल कॉल्ड द डायफ्राम। मैंने आपको बताया एक वाइड फ्लैट मसल मौजूद है हमारे चेस्ट और टमी के दरमियान, उसे बोलते हैं डायफ्राम, जिसके थ्रू ये सारा सिस्टम चलता है। दूसरी आप एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिएगा, हमारे जो लंग्स है उसकी एग्जाम्पल बैलून जैसी है। जिस तरह हम बैलून में हवा फिल करते हैं और वो फूल जाता है, इसी तरह ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, लंग्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जाती है, जैसे ही बैलून से हवा खारिज होती है तो बैलून जो है वापिस अपनी असली हालत में आ जाता है। एज इट इज हमारे लंग्स भी, जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं हमारे लंग्स वापिस अपनी हालत में आ जाते हैं, वो वापिस सुकड़ जाते हैं। तो ये दो एक्टिविटीज आप करके जरूर देखिएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपने कॉपी वर्क स्टार्ट करना है। कॉपी वर्क में ये क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पर। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ इन? जब आप सांस अंदर को लेते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ आउट? जब हम सांस बाहर को लेते हैं, बाहर को खारिज करते हैं तो क्या होता है। तो इसके आंसर बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट्स। हमने जो यहाँ वर्क किया है, रीडिंग किया है, उसके अंदर इसके आंसर क्लियरली मौजूद है। पेज नंबर 8 पर हमने जो रीडिंग की थी उसमें मैं आपको अगेन बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है व्हेन यू ब्रीथ इन योर लंग्स गेट बिगर एज दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसफर्ड इनटू योर ब्लड एंड पम्प्ड अराउंड योर बॉडी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पर राइट करना है। देन आप क्वेश्चन नंबर 2 राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ आउट? जब हम सांस बाहर को लेते हैं तो क्या होता है। द आंसर इज व्हेन यू ब्रीथ आउट यू आर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट योर बॉडी डज नॉट नीड। जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। ये हमारे 2 क्वेश्चन आंसर है। आपने इस टॉपिक की रीडिंग के साथ, लंग्स के टॉपिक के साथ कॉपी में अपने ये क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। इसे अच्छे से लर्न कर लेना है और स्टूडेंट्स अपना स्लोगन नहीं भूलना है।
रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज।